क्या आपने कभी सोचा कि अगर माइकल फेल्प्स अपनी तैराकी की आदतों को बदलकर दौड़ने के लिए ट्रैक पर उतरते, तो क्या वह हिकम अल गुरूज की तरह सफलता हासिल कर पाते? इसी तरह क्या होगा अगर अल गुरूज तैराक होते? तो क्या उनकी लंबाई और शारीरिक संरचना उनके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए अनुकूल होती? ये दोनों एथलीट एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, एक पानी में तो दूसरा जमीन पर। फिर भी इनकी शारीरिक संरचना और प्राकृतिक क्षमताएं क्या होती अगर ये अपना खेल बदल लेते? क्या यह सच में मायने रखता है कि हमारी सफलता का रास्ता हमारे शारीरिक और मानसिक गुणों के अनुसार तय होता है? सोचिए, अगर आप किसी भी खेल में सफल होना चाहते हैं, तो क्या आपके लिए सही क्षेत्र का चयन करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? क्या आदतों को बदलना उतना ही आसान होता है जब वह हमारे प्राकृतिक झुकाव और क्षमताओं के अनुरूप होती है? क्या आपको भी यह जानने का इंटरेस्ट है कि कैसे सही जगह का चुनाव करके आप अपनी आदतों को और भी बेहतर बना सकते हैं? क्या आप अपनी जीवन की सफलता की कुंजी को समझना चाहते हैं? तो बस बने रहिए इस वीडियो में, हम यह सब आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हमने 4 अध्याय को सुना है, अब यह आखिरी अध्याय है और यह अध्याय कहता है कि किस तरह मात्र अच्छे होने से आगे बढ़कर वास्तव में महान बने, और इसमें इन चारों अध्यायों का निचोड़ समझने वाले हैं। तो बस इस एपिसोड में बने रहें। अध्याय उन्नत उपाय। एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। अभी हम समझेंगे नियम 18 को, जिसका विषय है प्रतिभा के बारे में सच। आखिर कब जीन्स मायने रखते हैं और कब वे मायने नहीं रखते? क्या आप जानते हैं कि आप अपनी आदतों और अवसर को कैसे चुन सकते हैं जो आपकी प्राकृतिक क्षमताओं के अनुरूप हो? मान लीजिए आपने माइकल फेल्प्स और हिकम अल गुरूज के बारे में सुना है। दोनों ही विश्व स्तरीय एथलीट हैं, लेकिन उनके खेल और शारीरिक संरचना में एक बड़ा अंतर है। फेल्प्स तैराकी के राजा माने जाते हैं, जबकि अल गुरूज 1500 मीटर और 5000 मीटर की दौड़ में शानदार धावक रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की लंबाई, शारीरिक संरचना और फिटनेस उनके खेल में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होगा अगर फेल्प्स को अल गुरूज की दौड़ में उतरना पड़ा या फिर अल गुरूज को तैराकी में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी? आप जानते हैं कि यह कठिन होगा, और यह सिर्फ इस वजह से कठिन नहीं होगा कि उनके पास समर्पण और कड़ी मेहनत नहीं है, बल्कि इस कारण से कि उनके शारीरिक संरचना उनके खेल के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। अगर आप कोई खेल खेलते हैं या कोई काम करते हैं, तो क्या यह जरूरी है कि आप उस क्षेत्र में अपनी सारी ताकत लगा दें, या सिर्फ आपको यह देखना चाहिए कि क्या वह क्षेत्र आपकी प्राकृतिक क्षमताओं के लिए उपयुक्त है? क्या आप अपने खेल, काम या आदत को इस तरह से चुन सकते हैं कि जो आपके भीतर पहले से मौजूद शक्तियों का अधिकतम उपयोग कर सके? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माइकल फेल्प्स का शरीर तैराकी के लिए परफेक्ट है। उनका लंबा धड़ और छोटी टांगे उन्हें पानी में गति देने के लिए आदर्श बनाती हैं। वहीं हिकम अल गुरूज के पास लंबे पैर और छोटा ऊपरी शरीर है, जो उसे दौड़ने के लिए उपयुक्त बनाता है। अब सोचिए, क्या इन दोनों को अपने खेल बदलने के लिए कह दिया जाए, तो क्या फेल्प्स अपनी छोटी टांगों के बावजूद धावक बन सकते हैं? क्या अल गुरूज तैराक बन सकते हैं? स्पष्ट है कि यह मुश्किल होगा और शायद असंभव भी। यहाँ एक गहरी समझ सामने आती है। अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को पहचान कर आप अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं। यही बात आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू होती है, चाहे आप खेल कूद, काम या व्यक्तिगत विकास की बात करें। क्या आपके जीन्स ही आपके भाग्य को तय करते हैं? यह सवाल अक्सर उठता है। क्या हम जो हैं वह हमारे जीन्स और जन्मजात गुणों द्वारा निर्धारित होता है? क्या हमारी सफलता का दायरा सिर्फ हमारे जीन्स पर निर्भर करता है? जवाब थोड़ा सा जटिल हो सकता है, लेकिन इसका एक अहम पहलू यह है कि जीन्स आपको एक दिशा जरूर दिखाते हैं। फिजिशियन गेबोर मेट के अनुसार जीन्स आपको प्रवृत्त कर सकते हैं, लेकिन वे पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते। यानी आपके जीन्स संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे आपके सारे भविष्य को नहीं तय करते। अब सवाल यह उठता है, आप कैसे जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र सही है? जवाब सरल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने व्यक्तित्व और अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझने की जरूरत है। जब आप अपनी क्षमताओं और अपनी इच्छाओं के मेल को पहचान लेंगे, तो आप यह देख पाएंगे कि आप कहां सचमुच में उत्कृष्टता हासिल कर सकते हैं, मतलब सफलता हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने आप को हमेशा किसी रचनात्मक काम में खोए हुए पाते हैं, तो शायद आप डिजाइन, कला या लेखन जैसे क्षेत्रों में अच्छे होंगे। दूसरी ओर, अगर आप तर्क और विश्लेषण में रुचि रखते हैं, तो शायद आप डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग या प्रबंधन में सफल हो सकते हैं। कुल मिलाकर, क्या आप सही खेल रहे हैं? सफलता के लिए यह जरूरी है कि आप सही खेल खेलें, वो खेल जो आपकी प्राकृतिक क्षमताओं के अनुसार हो। यह कोई मायने नहीं रखता कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप गलत क्षेत्र में हैं, तो सफलता पाना मुश्किल हो सकता है।
इन समस्त बातों का निष्कर्ष यह कहता है कि अपने प्रयासों को उन क्षेत्रों में लगाना जो आपकी प्राकृतिक क्षमताओं और प्रवृत्तियों के अनुरूप हो, यही सफलता का असली रहस्य है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का सही अवसर चुनते हैं तो आपकी आदतें और प्रयास आपके लिए सर्वोत्तम परिणाम ला सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने सही खेल को पहचानने के लिए और उस क्षेत्र में सफलता पाने के लिए? कमेंट जरूर करें। अब आगे समझते हैं कि आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीन्स आपकी हर आदत को आकार देते हैं? अगर आप सोचते हैं कि आपकी आदतें पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, तो ये सवाल आपको चौंका सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतों के पीछे कहीं न कहीं आपके जीन्स का भी प्रभाव होता है? जी हाँ, आपके अनुवांशिक गुण आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं और यही कारण है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। क्या आप किसी अधिकार के सामने आज्ञाकारी होते हैं या विद्रोही? आपकी तनाव के प्रति प्रतिक्रिया कैसी होती है? आप किस तरह से नशे की लत, शराब या निकोटीन को अपनाते हैं? इन सब पर आपके जीन्स का प्रभाव होता है। लंदन के किंग्स कॉलेज के एक विशेषज्ञ रॉबर्ट प्लोमिन ने बताया, यह अब उस बिंदु तक पहुंच चुका है जहां हम यह देख रहे हैं कि किसी भी लक्षण का अनुवांशिक घटक हो सकता है, क्योंकि सच में हम कुछ ऐसा नहीं पा सकते जो हमारे जीन्स से प्रभावित ना हो। इसका मतलब यह है कि आपके व्यक्तित्व की हर विशेषता, चाहे वह आपके कार्य करने के तरीके, सामाजिक व्यवहार या आपके तनाव की प्रतिक्रिया हो, उसे प्रभावित करने में आपके जीन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या ये जीन्स ही हैं जो आपके व्यक्तित्व को आकार देते हैं? वास्तव में जीन्स आपके व्यक्तित्व की संरचना को निर्धारित करते हैं, लेकिन यह भी एक दिलचस्प तथ्य है कि व्यक्तित्व के गुण केवल आनुवंशिक पर निर्भर नहीं होते। ये गुण समय और अनुभव से विकसित होते हैं, लेकिन उनका बीज आपके जीन्स में पहले से मौजूद होता है। व्यक्तित्व का वीक 5 मॉडल। वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुणों को पहचाना है, जिन्हें वीक 5 के नाम से जाना जाता है। ये 5 लक्षण आपके व्यवहार के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। पहला, अनुभव के लिए खुलापन। कुछ लोग जिज्ञासु और आविष्कारी होते हैं, जबकि अन्य सतर्क और परंपरागत होते हैं। दूसरा, कर्तव्य निष्ठा। कुछ लोग व्यवस्थित और जिम्मेदार होते हैं, जबकि अन्य लोग स्वाभाविक और सहज होते हैं। तीसरा, बहिर्मुखता। कुछ लोग सामाजिक होते हैं और बातचीत करने में सहज रहते हैं, जबकि अन्य अंतर्मुखी होते हैं, जिन्हें केवल अकेला रहना पसंद होता है। चौथा, प्रियता। कुछ लोग बहुत दयालु, मित्रवत और सहायक होते हैं, जबकि अन्य लोग कम संवेदनशील और निर्लिपित हो सकते हैं। पांचवा, मनोविक्षिप्तता। कुछ लोग अत्यधिक चिंतित और भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं, जबकि अन्य शांत और आत्मविश्वासी रहते हैं। यह बिग 5 मॉडल यह बताता है कि कैसे आपके जीन्स इन लक्षणों के लिए बुनियादी रूपरेखा प्रदान करते हैं। अब कैसे आपके जीन्स आपकी बहिर्मुखता या अंतर्मुखता निर्धारित करते हैं? बहिर्मुखता और अंतर्मुखता को जन्म से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चों को तेज आवाजों के बीच रखा जाए तो कुछ बच्चे उस दिशा में आकर्षित होंगे, जबकि अन्य डर के कारण दूसरी दिशा में जाएंगे। शोध से यह पता चला कि जो बच्चे आवाज की ओर मुड़ते हैं वे आमतौर पर अपने जीवन में बहिर्मुखी होते हैं, जबकि जो बच्चे दूसरी दिशा में मुड़ते हैं वे अंतर्मुखी होते हैं। प्रियता और ऑक्सीटोसिन का संबंध। प्रियता, एम्पैथी का संबंध जीन से भी होता है। जिन लोगों में दयालुता और दूसरों की देखभाल करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर अधिक पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन को प्यार और विश्वास का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है और अवसाद से बचाव में मदद करता है। अगर आप भी किसी दोस्त के लिए धन्यवाद पत्र लिखने की आदत रखते हैं या नियमित रूप से सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, तो इसका कारण आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन का उच्च स्तर हो सकता है। मनोविक्षिप्तता। मनोविक्षिप्तता एक और लक्षण है जो आनुवंशिक रूप से प्रभावित होता है। जिन लोगों में मनोविक्षिप्तता अधिक होती है वे अक्सर अधिक चिंता और तनाव का अनुभव करते हैं। इन गुणों को मस्तिष्क के एक हिस्से एमिगडाला से जोड़ा गया है, जो खतरों और नकारात्मक संकेतों को पहचानने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए जिन लोगों में एमिगडाला अधिक सक्रिय होता है वे अपनी स्थिति में नकारात्मक संकेतों को जल्दी पहचानते हैं और यही कारण है कि वे अधिक चिंतित होते हैं। क्या यह सिर्फ जीन्स पर निर्भर है? आपके जीन्स निश्चित रूप से आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी खास तरह के व्यवहार को अपनाना पड़े। आप जिस तरह से विकसित होते हैं उस पर आपके वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर आप कर्तव्यनिष्ठता में कम हैं, तो आपको अपने कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए अधिक प्रयास और समर्थन की आवश्यकता होती है। यह उदाहरण वातावरण डिजाइन की अवधारणा को उजागर करता है, जिसका मतलब है कि आप अपनी आदतों और कार्यों को उन परिस्थितियों में ढाल सकते हैं जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो।
आखिर आप अपनी आदतों को आकार कैसे दे सकते हैं? यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने की जरूरत है। अगर आपको एक खेल पसंद है तो उस खेल का अभ्यास करें जिसमें आप वास्तविक रूप से अच्छा महसूस करते हैं। आपकी आदतों का स्वरूप वही होना चाहिए जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करे। अब आखिर इस समस्त बात का कुछ निष्कर्ष भी निकलता है, जैसे अपने व्यक्तित्व और आदतों के बारे में यह समझना कि आपके जीन्स किस तरह से प्रभाव डालते हैं और उन पर काम करना आपके जीवन को और बेहतर बना सकता है। किसी भी आदत को अपनाने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह आदत आपकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और आपकी मानसिकता स्थिति के अनुकूल है या नहीं। आदतें और प्रयास तभी सफल होते हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं के साथ मेल खाते हो, और यही सफलता का असली राज है। अब इस सबसे एक और सवाल आता है कि कैसे वह खेल ढूंढें जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हो। अब देखिए, अगर बातों को घुमा फिरा कर ना कहें तो इसे कुछ शब्दों में समझ सकते हैं कि सफलता का राज केवल कठिन परिश्रम से नहीं बल्कि सही खेल खेलने में भी छिपा होता है। स्टॉक एडम्स ने सही कहा था, जब आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो आप अलग होकर जरूर जीत सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी ताकत और स्वाभाविक क्षमताओं को सही दिशा में लगाना चाहिए ताकि हम अपनी प्रतिस्पर्धाओं में एक कदम आगे बढ़ सके। आपको खेल वही होना चाहिए जो आपके लिए स्वाभाविक हो, ना कि वो जो सभी खेल रहे हैं। जैसे माइकल फेल्प्स और हीकम अल गुरोज ने अपनी दुर्लभ प्रतिभाओं को पहचाना और उन्हें सही दिशा में लगाया, वैसे ही आप भी अपनी ताकत को पहचान कर उसे अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। आदतों का चयन करते समय यह जरूरी है कि आप उन्हें अपने व्यक्तित्व के अनुरूप बनाएं, क्योंकि तभी सफलता और संतोष की राह में आसानी होगी। सही आदतों का निर्माण करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप शुरुआत में अनावेशन की प्रक्रिया अपनाएं। इसका मतलब है कि आप कई विकल्पों का परीक्षण करें, विभिन्न कार्यों को आजमाएं और यह जानें कि क्या आपके लिए सही है या नहीं। एक बार जब आपको सही दिशा मिल जाए तो उसे पूरी तरह से अपनाकर उस पर काम करें। यहाँ तक कि अगर आप शुरुआत में किसी विशेष कार्य में उत्कृष्ट नहीं है तो आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। जैसे कि बॉडी बिल्डर पंजे लड़ाने में मजबूत नहीं होते, लेकिन ये विशिष्ट कौशल हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार खराब जेनेटिक्स की दुर्घटना को पार करने का सबसे ताकतवर तरीका विशेषज्ञता और सही खेल चुनना है। इसलिए अपने स्वाभाविक रुचियों और क्षमताओं को समझें और उस खेल को चुनें जिसमें आप स्वाभाविक रूप से बेहतर हो सकते हैं। यही सफलता की कुंजी है। जैविक अंतर निश्चित रूप से मायने रखता है, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय अपने में ही सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपके जीन्स किसी भी काम के नहीं है। लोग अक्सर अपनी सीमाओं से घिर जाते हैं और यह मान लेते हैं कि वह आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन असल में जरूरी बात यह है कि वे कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने कड़ी मेहनत नहीं की तो कोई भी आनुवंशिक लाभ आपको सफलता नहीं दिला सकता। उदाहरण के लिए, एक जिम ट्रेनर के पास अच्छे जीन्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उसने अपनी कड़ी मेहनत से शरीर को आकार नहीं दिया तो उसके जीन्स किसी भी काम के नहीं है। अगर संक्षेप में कहें तो यह जरूरी है कि आप अपनी आदतों को अपनी क्षमताओं और व्यक्तित्व के अनुसार ढालें। जो चीज आपको आसानी से मिल रही है उस पर अधिक मेहनत करें, क्योंकि जब आप अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं तो सफलता आपके करीब होती है। अंत में अध्याय में हमने जाना कि सफलता की संभावना को अधिकतम करने के लिए सही क्षेत्र का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सही आदतें अपनाते हैं तो विकास आसान होगा, जबकि गलत आदतें जीवन को संघर्षपूर्ण बना सकती हैं। जीन्स को बदलना आसान नहीं है और ये अनुकूल परिस्थितियों में लाभकारी होते हैं, जबकि विपरीत परिस्थितियों में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आदतें तब आसान होती हैं जो भी वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से मेल खाती हैं। इसलिए आपको अपनी क्षमताओं के अनुरूप श्रेष्ठ आदतें चुननी चाहिए। आपको एक ऐसा खेल चुनना चाहिए जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। अगर ऐसा कोई खेल नहीं मिल रहा तो आपको अपना खुद का खेल बनाना चाहिए। अंत में बस एक बात याद रखें, जीन्स कड़ी मेहनत की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि हमें वे यह बताते हैं कि कड़ी मेहनत किस क्षेत्र में करनी है। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो फिर अगली बार के लिए तैयार रहें। हम ऐसी ही एक और वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हमेशा सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज बी बुक विथ मी।